ओम शांति। बाबा हम बच्चों को हर मुरली में कहते हैं, बच्चे अशरीरी होने का अभ्यास करो, इस देह से न्यारा होने का अभ्यास करो, तो तुम्हारे सारे विघ्न और परिस्थितियां खत्म हो जाएंगी और तुम बाप के पास आ जाएंगे, बाप के प्यारे बन जाएंगे। तो बाबा ऐसा क्यों कहते हैं बार बार कि बच्चे अशरीरी बनो? क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि कोई फूल है, जब तक उसको डाली से अलग नहीं किया जाएगा तब तक वो देवता के या भगवान के चरणों में समर्पण नहीं हो सकता। तो ये देह भी क्या है? डाली ही तो है ना, जो मुझे आत्मा ने पकड़ कर रखी है। और मैं आत्मा क्या हूँ? फूल हूँ। और मुझ आत्मा को उस परमात्मा पिता पर समर्पण होना है, उसका प्यारा बनना है। तो इस देह रूपी डाली को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते अशरीरी बनो, न्यारा बनो। क्योंकि जब हम इस देह रूपी डाली को छोड़ देते हैं तो क्या होता है? सारे संबंध और सारी परिस्थितियां, सारे विघ्न ही किस वजह से हैं? इस देह की वजह से ही तो है ना। और जैसे ही इस देह की डाली को हमने छोड़ा तो विघ्न और परिस्थितियां आपे ही क्या हो जाएंगी? समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि उनका प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम इससे अलग हो गए। क्योंकि विघ्न का कारण या परिस्थितियों का कारण ही क्या है? अटैचमेंट है। तो जैसे ही अटैचमेंट खत्म हुई, अलग हुए इससे, देह से, तो सारे विकारों का क्या, परिस्थितियों का क्या, विघ्नों का भी क्या होगा? विनाश हो जाएगा। और जैसे ही हम अलग होंगे, न्यारे होंगे, तो उस परमात्मा पिता की छत्र छाया के नीचे आ जाएंगे, न्यारे होते ही, और उसके प्यारे बन जाएंगे। तो यही अभ्यास हमें रोज करना है, रोज। क्योंकि बाबा रोज कहते हैं और इसी बात पे अटेंशन देते हैं। चाहे बाबा कहें आत्माभिमानी बनो, चाहे कहते हैं न्यारे बनो बच्चे, देह से न्यारे बनो, अपने को आत्मा समझो, अशरीरी बनो। क्योंकि ये बहुत काल का अभ्यास ही बाबा ने बताया है कि अंत समय में हमें जीत दिलाएगा। अगर अभी अभ्यास हमने नहीं किया होगा तो अंत समय में हमारी हार हो जाएगी। हम इस देह रूपी डाली को छोड़ नहीं पाएंगे, अपनी इच्छा से जबरदस्ती छुड़वानी पड़ेगी। इसलिए हमें रोज इसका अभ्यास करना है। और अभी हम कुछ समय के लिए ये अभ्यास करेंगे, देह से न्यारा होने का चिंतन करते जाएंगे और साथ साथ अनुभव करते जाएंगे। क्योंकि चिंतन के साथ ही अनुभव है ना। संकल्प लेते जाएंगे और फिर उस संकल्प में टिकते जाएंगे, टिकेंगे और अनुभव करेंगे। और अनुभव करेंगे तो स्वरूप बनता जाएगा। और ये निरंतर की प्रैक्टिस हमें अंत में जीत दिला देगी। हम भगवान के प्यारे अभी भी रहेंगे और फिर तो प्यारे हैं ही, और पद तो ऊंचा है। तो चलिए एकाग्र हो जाए, सारी चेतना को मस्तक के बीच में एकाग्र करें। मैं आत्मा इस शरीर में मस्तक के बीच विराजमान हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इससे अलग चेतन शक्ति, पॉइंट ऑफ लाइट, चमकता हुआ सितारा आत्मा हूँ। मस्तक के बीच अपने प्रकाश को
देख रही हूँ। ये शरीर तो मेरा रहने का स्थान है। ये मकान है मेरा। मैं तो इस मकान की मालिक हूँ। मैं मालिक आत्मा इस मकान से अलग हूँ। ये तो 5 तत्वों का शरीर है। जो इस साकारी दुनिया से मैंने लिया है। लेकिन ये मैं नहीं हूं। मैं तो परम धाम की रहने वाली आत्मा हूं। वो मेरा घर है, जहां से मैं इस धरती पर आई हूं। मैं ये 5 तत्वों का शरीर नहीं हूं। मैं आत्मा तो इस शरीर रूपी डिब्बे में बैठ यात्रा कर रही हूँ। मुझे तो इस डिब्बे से उतरना है, क्योंकि ये डिब्बा नहीं हूं मैं तो यात्री हूं, इसमें यात्रा करने वाली। मेरी मंजिल आते ही मुझे इससे उतर जाना है। ये देह रूपी डिब्बा तो सिर्फ यात्रा के लिए मैंने लिया है। लेकिन अपने घर परम धाम में जाना तो इसको छोड़कर है। इसको घर नहीं ले जा सकती। इसको तो यही विनाश होना है। यहीं से लिया है। लेकिन मुझे विनाश नहीं होना।
मैं तो इससे अलग हूँ। मैं तो अविनाशी हूँ। ये देह, ये तो विनाशी है, खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं तो आत्मा, कल भी थी, आज भी हूँ, कल भी रहूंगी। मैं इससे अलग हूँ, कभी विनाश नहीं होती। इस शरीर से अलग, इस देह से अलग, मैं प्रकाश हूँ। ये शरीर तो अंधकार है। मैं प्रकाश हूँ, तो ही इसमें रोशनी है, खूबसूरती है। मैं आत्मा इस शरीर से अलग होकर इस स्थूल देह को देख सकती हूँ। लेकिन ये स्थूल देह मुझे नहीं देख सकती। मैं सब कुछ देखती हूँ, सब कुछ। इस शरीर के एक एक अंग को देख सकती हूँ, एक एक भावना को देख सकती हूँ, एक एक विचार को देख सकती हूँ। स्थूल और सूक्ष्म सब देख सकती हूँ। लेकिन मुझे कोई नहीं देख सकता। कितना वंडर है। मैं अलग हूँ, सूक्ष्म हूँ। ये मेरा शरीर सबको दिखाई देता है, सबको। लेकिन जो सबको देखने वाली है वो दिखाई नहीं देती। सब कुछ देखने वाली दिखाई नहीं देती। लेकिन मैं आत्मा ने खुद को देख लिया है, समझ लिया है, अनुभव कर लिया है कि मैं ये नहीं हूँ। ये दिखने वाली चीज, ये शरीर मैं नहीं हूँ।
मैं इससे अलग सूक्ष्म से सूक्ष्म आत्मा हूँ। न्यारी हूँ। ये मस्तक जिसमें मैं आत्मा बैठी हूँ, चित कुटिया है। जिसमें बैठकर मैं आत्मा तपस्या कर रही हूँ। तपस्या कर रही हूँ उस पिता के साथ मिलने के लिए। उस पिता पर एकाग्र हो रही हूँ जो मेरा पारलौकिक पिता है। मैं आत्मा उस परम आत्मा का बच्चा हूँ। और ये जो शरीर है, ये तो लौकिक पिता की रचना है, लेकिन मैं आत्मा अलग हूँ। मैं लौकिक पिता की रचना नहीं हूँ। मैं तो उस परम आत्मा, परम पिता का बच्चा हूँ। इस लौकिक देह से अलग हूँ। मैं बोल रही हूँ, सब कुछ बता रही हूँ। इस मुख को यूज कर रही हूँ। लेकिन मैं मुख नहीं हूँ। ये मुख तो बाजा है, बजाने वाली इसको तो मैं आत्मा इससे अलग हूँ, न्यारी हूँ। मैं ये बाजा, ये देह नहीं हूँ। ये शरीर तो पिंजरा है, जिसमें मैं आत्मा पंछी हूँ। मैं पंछी अलग और ये पिंजरा अलग। इससे निकल गई मैं आत्मा। इस पिंजरे से निकल
एकदम हल्के, खुले आसमान में उड़ता देख रही हूँ खुद को। मैं पिंजरा नहीं हूँ, मैं तो पंछी हूँ जो कहीं भी उड़ सकता है, कहीं भी जा सकता है। मैं पंछी जहाँ चाहे वहाँ पहुँच जाती हूँ। परम धाम में भी पहुँच जाती हूँ। सूक्ष्म वतन में भी पहुँच जाती हूँ। बाबा के साथ हूँ, देह नहीं हूँ। ये शरीर तो निर्बल है, लेकिन मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ। क्योंकि मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा इस निर्बल शरीर से भी जो चाहे करवा सकती हूँ। इतनी मुझ आत्मा में पावर है। शक्तियों का पुंज हूँ मैं। ये शरीर तो, ये देह तो शव है, और मैं आत्मा शिव की संतान हूँ। बिल्कुल अलग हूँ इससे। शिव की संतान शिव बाबा मेरा पिता, वो सर्वशक्तिवान, वो ऑलमाइटी अथॉरिटी, मुझ आत्मा के ऊपर विराजमान है। मैं आत्मा उनकी छत्र छाया के नीचे हूँ।
मेरा पिता, मुझ अपने बच्चे पर, मुझ आत्मा पर गुणों और शक्तियों की बरसात कर रहे हैं। देह से न्यारी में आत्मा, उन सभी शक्तियों से खुद को भरपूर होता देख रही हूं। भरपूर होकर सर्व शक्तियां पूरे संसार में प्रवाहित कर रही हूं। पूरे संसार की आत्माओं को सुकून मिल रहा है। सबके विघ्न, सबकी परेशानियां समाप्त हो रही हैं। सब सुखी हो रहे हैं। शांत हो रहे हैं। ओम शांति।